मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा चुनाव के दौरान 3 दिन मध्य प्रदेश में और बाकी दिन देश भर में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि उनका टारगेट मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कमल खिलाना है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अतुलनीय नेता है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ऐतिहासिक सफलता हासिल करेगी। उन्होंने एमपी की कमलनाथ सरकार को भी आरोपों के कटघरे में खड़ा किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। विधानसभा के चुनाव के बाद मैं जमीन पे हूँ, फील्ड में हूँ, जनता के बीच में हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता भी मजबूत सरकार चाहती है, मजबूर सरकार नहीं चाहती। पूरा देश भी मानता है, जानता है और मध्य प्रदेश की जनता भी ये मानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हुआ है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, समर्थ, समृद्ध और शक्तिशाली भारत। जनता चाहती है कि ये नए भारत का जो उदय हुआ है ये लगातार आगे बढ़ता रहे। इसलिए मध्य प्रदेश में कल भी हम लोग निकले, कल पहला दिन था हमारा, वैसे तो रोज ही मैं जा रहा हूँ। तो जनता का जो रिस्पांस है वो अद्भुत है और मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ कि हम पिछली सफलता दोहराएंगे, लेकिन टारगेट हमारा होगा 29 में से 29 हो रहे हैं। सर, कमलनाथ सरकार के कामकाज का असर नहीं पड़ेगा कुछ? ओबीसी को उन्होंने तो 27% असर पड़ेगा। असर ये पड़ेगा कि जो वादे किए वो खोखले थे। 2.5 महीने में ही कली खुल गई, रंग उतर गया। कर्ज माफी का सच जनता से जाके पूछिए, हम सभा में पूछ रहे हैं। इतनी उतावली में थे कल वो, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी आचार संहिता लग जाए तो मेरा पिंड छूटे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शाम को 5 बजे। 2 बजे दनादन किसानों के मोबाइल पर मैसेज आ गए कि अब आपका आवेदन आया है, लेकिन माफ कीजिए अब चुनाव की घोषणा हो गई। विधानसभा के चुनाव में मुद्दे अलग थे और कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि जिसके कारण परिणाम थोड़े अलग ढंग के आए। देश भी चाहता है, इस चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? नंबर 1, नेतृत्व देश का कौन करेगा? लोग खिचड़ी सरकार नहीं चाहते। कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। ऐसी सरकारों का हस्र पहले भी जनता, चाहे देवे गौड़ा जी हो, गुजराल जी हो या बाकी सरकारें हो, देख चुकी है। आप पूरे देश में स्थिति अगर देखेंगे तो लोग बात तो करते हैं महागठबंधन बनाने की, लेकिन दिल कभी नहीं मिलते और हाथ भी ऐसे मिल रहे हैं कि केंद्र में तो वो बात करते हैं कि हम इकट्ठे काम करेंगे, लेकिन राज्य में अगर आप जाएंगे तो आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। सारे राज्यों के उदाहरण सामने। दिल्ली में आप और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ एक हो गए, लेकिन कांग्रेस अलग हो गई। अलग अलग राज्यों की स्थिति है और जनता स्पष्ट रूप से ये चाहती है कि मोदी जी जो अतुल्य नेता हैं आज भारत के और दुनिया के, वो प्रधानमंत्री बने। सबसे बड़ा मुद्दा ये। कभी भी हमारे लिए मुद्दा एयर स्ट्राइक या बाकी चीजें मुद्दे नहीं रही। मुद्दे भारत की सुरक्षा है और सुरक्षित भारत केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। सर, वो बाइक रैली में भी जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें भी तो सेना का जिक्र किया था, तो फिर इसे एयर स्ट्राइक से क्यों ना जोड़ा जाए? कोई जोड़े तो जोड़े, हमें क्या आपत्ति, लेकिन हमारे लिए मुद्दा नहीं। धन्यवाद।